साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करनी के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट करता है। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की। तो एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा एक क्लास और हम लोग करेंगे तब जाकर के यह टॉपिक आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे हमें बताना है रूट अंडर 8 - 2 रूट 15 का मान। अच्छा देखिए, किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 36 के ऊपर अगर रूट लगा रहे, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि हमें 36 का निकालना है वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि 49 के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 49 का निकालेंगे वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 8 - 2 रूट 15 के ऊपर रूट लगा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें 8 - 2 रूट 15 का वर्गमूल निकालना है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा रहता है तो हमें उसका वर्गमूल ही निकालना होता है। यहाँ पे इस पूरे व्यंजक के ऊपर रूट लगा हुआ है, यानी हमें इस पूरे व्यंजक का निकालना है वर्गमूल। तो अभी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि इस प्रकार के व्यंजकों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो गौर से समझिएगा, संख्या को देख करके तो आप पहचान लेते हैं आसानी से कि वर्गमूल इसका निकलेगा कि नहीं। जैसे 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वर्गमूल निकल जाएगा 7 हो जाएगा। 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वर्गमूल निकल जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन व्यंजकों को देख करके हम कैसे पहचाने कि कौन से व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा और कौन से व्यंजक का नहीं निकलेगा। तो देखिए पहचान यह होता है कि अगर छोटका रूट के बाहर में 2 रहे तो ऐसे व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा, और अगर 2 नहीं हो तो फिर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि इसका वर्गमूल हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो पहचान क्या हो गया कि छोटका रूट के बाहर में 2 है कि नहीं। अगर है तो वर्गमूल निकलेगा और नहीं है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ छोटका रूट के बाहर में 2 है, इसका मतलब इस व्यंजक का वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि इस व्यंजक का वर्गमूल निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा तो गौर से समझिएगा। आपको 2 ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर रूट के बाहर वाला आ जाए। गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला आ जाए। तो ऐसा 2 संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा संख्या तो 5 और 3 है, क्योंकि 5 तिया 15 और 5 और 3 8। गुना करने पर 15 जोड़ने पर 8 आ जाए तो ऐसा 2 संख्या 5 और 3 है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से ऐसा 2 संख्या सोच सकते हैं आप। अब आगे आपने चूंकि वर्गमूल निकाला है इसलिए दोनों के ऊपर आप लगा दीजिए रूट। रूट 5 रूट 3 और बीच में चिन्ह अगर माइनस है तो यहाँ भी इसके बीच में चिन्ह माइनस रहेगा, और अगर बीच में चिन्ह प्लस होता तो यहाँ भी इसके बीच में चिन्ह क्या देंगे, हम लोग प्लस देंगे, और यही इस संख्या का हो जाएगा वर्गमूल। यानी कि विकल्प सी जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन है, इन सब जगहों से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान से आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम। अगला देखिए क्वेश्चन, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें बताना है इस बार इस व्यंजक का वर्गमूल, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर रूट लगा रहता है उसका तो हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। तो इस बार इस पूरे व्यंजक के ऊपर रूट है, यानी हमें इस पूरे व्यंजक का वर्गमूल निकालना है। अब इसको देख के पहचानिए कि क्या इसका वर्गमूल निकलेगा। हाँ सर इसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि छोटका रूट के बाहर में 2 है। जब भी छोटका रूट के बाहर में 2 होगा ना तभी ऐसे व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, तो अपने मन से 2 ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 6, ध्यान से देखते चलिएगा, गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर 5 आ जाए। गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए तो ऐसा संख्या है 3 और 2। 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5।
तो गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोड़ने पर बाहर वाला, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको सोचना है। और चूंकि आपने वर्गमूल निकाला है इसलिए दोनों के ऊपर क्या रहेगा सर, दोनों के ऊपर रहेगा रूट, और बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी बीच में आपको क्या दे देना है, यहाँ पे प्लस दे देना है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरह का कोई भी व्यंजक आपके सामने आएगा ना, उसका वर्गमूल आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। यहां देखिए, यहां पे हमें वर्गमूल करना है, पूछा गया है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अच्छा, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब रूट अंडर इतना का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बताना है। हमें क्या बताना है इस बार इस क्वेश्चन में, हमें इस बार इस क्वेश्चन में बताना है रूट अंडर 12 प्लस 6 रूट 3 का मान। रूट अंडर 12 प्लस 6 रूट 3 का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि रूट 16 का मान पूछा है, 36 का वर्गमूल क्या होगा, यानी आपसे रूट 36 का मान पूछा गया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि इस व्यंजक का वर्गमूल क्या होगा, यानी रूट अंडर इतना का मान क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। अब हमने आपको बता रखा है कि ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा। यहां देखिए, छोटका रूट के बाहर में कितना है, 6 है। बाहर में चाहिए कितना, बाहर में चाहिए 2, लेकिन है कितना, 6 है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि बाहर में 2 रहे और 3 जो है जो बचे वह अंदर चला जाए। जैसे देखिएगा, 6 के लिए क्या हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 2 के फॉर्म में ही हमेशा आप तोड़िएगा, चूंकि बाहर में हमें 2 चाहिए। तो 12 प्लस 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, और बाकी रूट 3 इधर गुना में है उसको आप रहने दीजिए। इतना तो हम कर सकते हैं, इसमें किसी को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 लिखेंगे। 2 के फॉर्म में ही क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि बाहर में हमें 2 चाहिए होगा, इसलिए जो भी संख्या मिलेगा उसको हम लोग 2 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। अब देखिए, बाहर में 2 चाहिए। अच्छा, यह जो 3 है इसको क्या करेंगे, इसको हम रूट के भीतर में ले जाएंगे। ठीक है, बाहर में 2 चाहिए, भीतर में कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, बाहर में 2 ही होना चाहिए। तो यह जो 3 दिख रहा है इसको रूट के भीतर ले जाएंगे। तो 3 जब रूट के भीतर जाएगा तो 9 बन के जाएगा, तो 9 तिया 27, यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं 12 प्लस 2 रूट 27। अब इसको हम लोग फिर से समझेंगे। ठीक है, 12 प्लस रूट 27 कैसे हो गया, इसको फिर से हम आपको समझाते हैं, गौर से देखते चलिएगा। 2 गुने 3 रूट 3 है, यही है ना, 2 गुने 3 और यहाँ पे रूट 3, यह पार्ट को गौर से देखते चलिएगा। 2 गुना 3 रूट 3। अब 2 के लिए तो 2 लिखेंगे, और 3 के लिए क्या रूट 9 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है सर, रूट 9 का वैल्यू तो 3 ही होता है, और गुना इधर क्या है पहले से, रूट 3 है। दोनों रूट वाला को गुना एक साथ, 9 तिया 27, यानी 2 रूट कितना लिखेंगे, 2 रूट 27 लिखेंगे। 3 के लिए तो रूट 9 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 9 का मान 3 के बराबर होता है, तो रूट 9 गुना रूट 3 रूट 27, यानी 2 रूट 27 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट 3 भीतर जाएगा तो स्क्वायर होके, रूट के भीतर जाएगा तो स्क्वायर होके, तो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 तिया 27, तो 2 रूट 27 हो गया। बस अब यहाँ से तो हमारे रेंज में है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, छोटका रूट के बाहर में 2 चेक करेंगे तो है, वर्गमूल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो 2 ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर 27 जोड़ने पर 12 आ जाए। सर ऐसा संख्या तो हो जाएगा 9 और 3, गुना करने पर 27 और जोड़ने पर 12, ऐसा संख्या क्या होगा, 9 और 3। बड़का को पहले लिखिए और छोटका को बाद में, हमेशा जो बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले और छोटी वैल्यू को बाद में। देखिए 9 तिया 27 और 9 और 3 12 हो जाएगा। वर्गमूल निकाले हैं तो दोनों के ऊपर रहेगा रूट। इसके अलावा देख लीजिए बीच में क्या है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पर भी बीच में डालेंगे प्लस। और देख लीजिए एक स्टेप और जाएगा, रूट 9 का तो मान निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए प्लस रूट 3, तो 3 प्लस रूट 3 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 प्लस रूट 3 यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के किसी भी व्यंजक का वर्गमूल निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें बताना है 1/√9 माइनस √8 का मान क्या होगा, यानी हमें इसका करना है परिमेयकरण। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, मतलब कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इसका केवल परिमेयकरण करना होता है। और ऐसे व्यंजकों का हम लोग परिमेयकरण कैसे करते हैं, आइए उसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, फिर उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1/√3 माइनस √2 का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें करना है इसका परिमेयकरण।
और परिमेयकरण करने का बेसिक तरीका क्या है कि आप कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिए। कंजुगेट कहने का मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करिए, इससे इसका परिमेयकरण हो जाता है। लेकिन हम लोग इस मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग देख लीजिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे। सबसे पहली चीज देखिए कि क्वेश्चन के फॉर्म को पहचानिए। ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में दो संख्या के ऊपर रूट या फिर एक संख्या के ऊपर रूट। क्वेश्चन के फॉर्म को पहचानिएगा कि नीचे में या तो दोनों के ऊपर रूट होगा या दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट रहे, तो परिमेयकरण करने का तरीका है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, यानी जो हर के रूप में है उसको अंश के रूप में लिखेंगे और जैसे ही नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज। तो √3 माइनस √2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा। नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। जब भी परिमेयकरण करेंगे तो बट्टा में दोनों का वर्गों का अंतर जरूर लिखेंगे। तो किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो √3 √2 को नीचे से ऊपर ले गए हैं तो √3 का वर्ग कितना होगा। देखिए कोई भी रूट वाला संख्या का अगर आप वर्ग करिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2 और बट्टा में हमेशा अंतर लिखना है। ऊपर में चाहे जो भी चिन्ह होगा, ऊपर में चिन्ह कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे में चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, नीचे में हमेशा चिन्ह माइनस का ही रहेगा। फिर से समझिए क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज और बट्टा में इसी दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का, और बट्टा में 1 नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा, जो आप केवल क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं कि इसका आपका परिमेयकरण कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से रहे 1/3 प्लस 2√2, अब आप इसका परिमेयकरण कर लीजिए। देख लीजिए इस बार क्या है, इस बार दोनों में से एक के ऊपर रूट है, तो हमने आपसे क्या कहा है कि ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में दो संख्या के ऊपर रूट या फिर एक संख्या के ऊपर रूट। तरीका क्या है परिमेयकरण करने का कि नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो 3 प्लस 2√2 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2√2, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। तो देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, तो 3 का वर्ग 9 और 2√2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूना 8, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 दूना 8, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर 9 माइनस 8 कितना का, 1 का, और बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी हमारा आंसर इस बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में क्या करना है, दोनों के वर्गों का अंतर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 2/√7 प्लस √5, इसका परिमेयकरण करिए, देखिए क्या होगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन तो वही है, ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में दो संख्या के ऊपर रूट या फिर एक संख्या के ऊपर रूट। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर ले जाके लिखते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो ऊपर में पहले से क्या है, ऊपर में पहले से 2 है, इसको आप अपने जगह पे रहने दीजिए। इससे पहले ऊपर में 1 था, 1 से इन सब में गुना करेंगे तो वैल्यू सेम रह जाता, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू दे तो उसको आप अलग ही लिखिए, अपने जगह पे रहने दीजिए। और बाकी नीचे वाला को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो नीचे में √7 प्लस √5 है, ऊपर जाएगा तो √7 माइनस √5 हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का क्या होगा, साइन हो जाएगा चेंज। ऊपर में जो वैल्यू पहले से है वही रहेगा, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन हो जाएगा चेंज, और बट्टा में इन दोनों के वर्गों का अंतर, उन्हीं दोनों का जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं। तो √7 √5 के वर्गों का अंतर कितना का हो जाएगा, 2 का, क्योंकि √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 7, 7 माइनस 5 कितना का अंतर, 2 का। इस 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, √7 माइनस √5 बचा। तो कहने का यह मतलब है कि इस तरीके से हम लोग परिमेयकरण करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। अच्छा एक टाइप और आ जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए 1/2, यहाँ पे हम ले लेते हैं √3 माइनस √2,
माइनस सीधे 2, इसका परिमेयकरण करिए, देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर रूट है, दोनों के ऊपर रूट नहीं है, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो √3, ठीक है। यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्लस लेते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन क्या हो जाएगा, बीच का साइन आपका हो जाएगा चेंज, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे इन दोनों के वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर लिखिए, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए √3 है तो इसका वर्ग 3 होगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और बट्टा में हमेशा क्या लिखना है, दोनों के वर्गों का अंतर। ध्यान से समझिएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, या 2 है √2 नहीं, 2 का वर्ग 4, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 4, यानी ऊपर में वैल्यू आपका हो गया √3 - 2, और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका, बट्टा में हो जाएगा 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। अब बट्टा में -1 आ गया तो कभी भी नीचे माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और माइनस का चिन्ह अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले सब का चिन्ह बदलेगा। तो देखिए √3 प्लस में है तो √3 किस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा, और यह माइनस में है, इसके यह किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा -√3 + 2। आप चाहे तो इसको 2 - √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली प्लस वाला वैल्यू पहले लिखा जाता है, 2 - √3 भी लिख सकते हैं। जैसे ही बट्टा में माइनस होगा तो माइनस से दोनों में भाग, मतलब ऊपर वाले दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, जो माइनस में है वह प्लस में, जो प्लस में है वह किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें करना था 1/√9 - √8 इसका परिमेयकरण। तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज होगा, आंसर होगा ऊपर में क्या होगा, √9 + √8, यही तो होगा। अरे नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर कितना का, 1 का, √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। आगे देखिए √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, प्लस √8 का वैल्यू कितना होगा, 2√2 होगा, क्योंकि √8 के लिए 4 × 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2√2। तो 3 + 2√2 यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए इसी तरीके का पूरा सीरीज बन गया, देख लीजिए, नीचे में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट, इसका परिमेयकरण करेंगे, फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, उसी तरीके से परिमेयकरण करते हुए हम लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार से सीरीज आपका बनाया जाए, उस केस में देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है कि केवल आप पहला वैल्यू देखिए कितना है, तो √100 है, √100 का मान क्या हो जाएगा, √100 का मान हो जाएगा 10, और आखिरी वैल्यू देखिए कितना है, √1 है, √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर माइनस हो तो कर लीजिए बीच में प्लस, चूंकि ऊपर जाएगा तो प्लस ही होगा ना, यहाँ माइनस हो तो क्या करेंगे, प्लस, और अगर प्लस होता तो क्या करते, माइनस। बस 10 और 1 11, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी इस तरीके का सीरीज आपका बनेगा ना, तो बीच वाला सब पार्ट कटेगा। देखिए 99 है यहाँ पे, माइनस में इधर 99, प्लस में इधर 98, माइनस में इधर 98, प्लस में, उसी तरीके से 100 और 1 को छोड़ करके बाकी सभी संख्या रिपीट किया है। 99 99, 98 98, 97 97, डॉट 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 ना बढ़ते हुए 3 2 1 तक आया है। तो बीच वाला जो भी संख्या होगा सब रिपीट किया होगा, और जो भी रिपीट करेगा सब आपस में कटेगा, केवल यह बचेगा वैल्यू और यह बचेगा, और यह वैल्यू भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब परिमेयकरण करिएगा तो ऊपर ही जाएगा ना, यह पार्ट भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर पूरा का पूरा सीरीज बना दे तो एक फर्स्ट वैल्यू को लीजिए, एक लास्ट वैल्यू को लीजिए, और यहाँ माइनस है तो क्या कर लेना है, दोनों को प्लस कर लेना है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर एक पार्ट का परिमेयकरण करते हैं। आइए सबसे पहले इस पार्ट का, ऊपर में क्या है, 2 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज होगा, आंसर हो जाएगा √7, प्लस है तो माइनस, माइनस √5। अच्छा बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 7 और 5 में कितना का अंतर, 2 का, इसी दोनों के वर्गों का अंतर ना, तो 2 का ही तो होगा, प्लस। आगे चलिए इस पार्ट का परिमेयकरण करिए, ऊपर में पहले से क्या है 7, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, यानी √12, माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 12 और 5 में कितना का अंतर, 7 का अंतर, माइनस है तो माइनस, ऊपर में क्या है 5 है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन हो जाएगा चेंज, √12 - √7, और बट्टा में क्या होगा, दोनों के वर्गों का अंतर, 12 और 7 में अंतर कितना का, 5 का, ठीक है। चलिए वही जो परिमेयकरण अभी आप सीखे थे उसी का उपयोग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर। अब इससे यह वैल्यू आपका कट गया, ठीक है, इससे यह वैल्यू कट गया और इससे यह वैल्यू कट गया। बाकी चीज़ों को लिख दीजिए आप।
यहाँ पे बच गया हमारे सामने √7 माइनस √5। आगे देख लीजिए प्लस है तो प्लस √12 प्लस √5, और इसके अलावा देख लीजिए इधर क्या है आपका माइनस, तो माइनस लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस √12 और इसके अलावा माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस पूरे का चिन्ह माइनस है ना, तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, √12 प्लस में तो माइनस में, यह माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब जो वैल्यू कट रहा है उसको काट लीजिए। √7 देख लीजिए यहाँ पे प्लस में, इधर भी आपका किस फॉर्म में है, प्लस में है। √5 देख लीजिए यहाँ पे माइनस में है, √5 यहाँ पे भी √5 माइनस में, √12 प्लस में, √12 यहाँ पे माइनस में। कहीं देख लीजिए एरर हुआ है क्या, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, हाँ यहाँ पे एरर हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे माइनस नहीं क्या होगा, प्लस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज प्लस होगा। अब देख लीजिए चिन्ह बदलेगा तो दोनों माइनस में आ जाएगा ना, तो इससे यह वैल्यू भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू फाइनल क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। तो विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा परिमेयकरण का यह अगला पार्ट है और यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन में क्या है, जैसने ऊपर वैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट करता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगला जो दो पार्ट है परिमेयकरण का उसको, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन का फॉर्म क्या है। आपसे पहले क्या देख रहे थे कि ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट। तरीका क्या था हमारा परिमेयकरण करने का, नीचे से ऊपर ले जाएंगे बीच का साइन चेंज, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, और यहाँ फॉर्म क्या है, जैसने ऊपर वैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज। ठीक है, ऊपर नीचे डाटा सेम होगा, केवल बीच का चिन्ह बदला होगा, बीच का चिन्ह कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो इससे यह वैल्यू कट जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो हमेशा क्या होगा, चिन्ह आपका बदला रहेगा, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। अब इसका परिमेयकरण करने का तरीका यह है कि एक बार इस दोनों को जोड़ के लिखिए, तो 7 और 5 कितना, 12, सीधे जोड़ना है, 7 और 5 कितना, 12, और एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35, तो 2 रूट हो गया 35। ठीक है, आगे देखिए, ऊपर में अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या देना है, प्लस, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी परिमेयकरण करिएगा ना, बट्टा में वर्गों का अंतर जरूर रहेगा। किसके वर्गों का अंतर, जिसका कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, √7 और √5 का, तो √7 और √5 के वर्गों में अंतर कितना का है, 2 का, तो बट्टा में 2 होगा। फिर से समझिए, जैसने ऊपर वैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज, तो परिमेयकरण करने का तरीका है कि एक बार लिखेंगे दोनों को जोड़कर, तो 7 और 5 12, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट 7 पंचे 35, ऊपर में अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस दीजिएगा, चूंकि जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वो ऊपर में ही लिख रहे हैं, और अगर माइनस होगा तो ऊपर में अगर माइनस तो यहाँ माइनस दीजिएगा, और बट्टा में वर्गों का अंतर लिखना नहीं भूलिएगा। किसका, इसी दोनों का, 7 और 5 के अलावा तो कुछ है नहीं, तो इसी दोनों के वर्गों का अंतर, √7 का वर्ग 7, √5 का वर्ग 5, 7 और 5 में अंतर कितना का, 2 का। ऊपर से देख लीजिए 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिए, 12 में से 2 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, प्लस 2 रूट 35 में से 2 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा आपका, यहाँ पे √35 बच जाएगा, और बट्टा में आपका पहले से 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, 6 प्लस √35, यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्म आप पहचान लिए हैं, जैसने ऊपर वैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज, तो एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर, और एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, ऊपर में प्लस होगा तो प्लस, ऊपर में माइनस होगा तो माइनस देंगे। क्लियर, चलिए, और बट्टा में वर्गों का अंतर तो रहेगा ही। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, √13 माइनस √11 बट्टा √13 प्लस √11, √13 प्लस √11, इसका परिमेयकरण करना होता तो हम क्या करते, क्वेश्चन का तो फॉर्म वही है, जैसने ऊपर वैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, तो 13 और 11 है, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24, और एक बार इस दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर 13 गुने 11, 13 गुने 11 होता है 143, 143 लिखेंगे, ऊपर में माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, क्योंकि परिमेयकरण किए हैं, तो 13 और 11 के वर्गों में अंतर कितना का होगा, 2 का ही होगा। अब आगे देख लीजिए, आप आसानी से यहाँ से आंसर बता सकते हैं, यह 2 किसके बट्टा में है, दोनों के बट्टा में है, तो डायरेक्ट भाग करिए, 24 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 12, माइनस 2 रूट 143 में 2 से भाग करिएगा, क्या बचेगा, √143,
आप कॉमन लेके भी काट सकते हैं। अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ 12 बचेगा, यहाँ रूट 143 बटेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या दोनों के बट्टा में 2 है तो दोनों में 2 से भाग करिएगा तो वैल्यू आपका फाइनली यही बचेगा। तो एक परिमेयकरण का तरीका आपका यह भी है, और इस तरीका का उपयोग कब आपको करना है, जब क्वेश्चन का फॉर्म क्या रहे, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। और आगे चलिए एक टाइप और हम लोग करेंगे। देखिए यह टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। वही चीज़ जो आपसे पहले करते आ रहे थे वही चीज़ इस बार कितना बार है, 2 बार आ गया है। सेम चीज़ जो अब तक हम लोग कर रहे थे वह 2 बार आ गया है। तो हम चाहे तो इसका परिमेयकरण अलग अलग कर लेंगे, इसका परिमेयकरण अलग कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से समय हमारा ज़्यादा लग जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या मेथड यूज करेंगे, और यहाँ क्वेश्चन का फॉर्म देख लीजिएगा क्या है, गौर से सुनिएगा। जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों, टाटा देखिए, जो दोनों वो दोनों और यही दोनों वही दोनों, क्वेश्चन का फॉर्म आपका यही हो गया। इससे पीछे वाला क्वेश्चन का फॉर्म क्या था, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। इस बार फॉर्म क्या है, जो दोनों वो दोनों यही दोनों और वही दोनों। अब यहाँ पे देख लीजिए बीच में या तो प्लस देता है या फिर माइनस देता है, दोनों चिन्ह रहता है। तो अगर बीच में प्लस होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें इन वैल्यूज को जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ने के लिए जोड़ वाला ही फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परिमेयकरण है ना तो वर्गों का अंतर तो होना ही है। जहां भी परिमेयकरण होगा बट्टा में वर्गों का अंतर, परिमेयकरण का यही आखिरी टाइप है आपका। आगे चलिए, और इसको कभी कभी घटाने के लिए भी बोल देता है। तो अगर घटाना होगा तो क्या लिखेंगे, घटाना होगा तो लिखेंगे 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। 4ab बट्टा में क्या लिखेंगे, वर्गों का अंतर। जोड़ना होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर, और अगर घटाना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। याद रखिएगा, जोड़ने के केस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ वाला, घटाने के केस में 4ab। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है तो इस वाला फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। बीच में देखिए ना, बीच में हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और हमेशा उल्टा होगा। देखिए ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो इधर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। क्वेश्चन का फॉर्म आपका फिक्स है, यही रहेगा, यानी इसी टाइप का रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखिए 2 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की जगह क्या लिखिए, तो इस पूरे क्वेश्चन में √5 और √3 के अलावा कुछ है क्या, सर इस दोनों के अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसमें से एक हो गया ए का मान, दूसरा हो गया बी का मान, बस। तो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए के जगह √5, तो √5 का स्क्वायर 5, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह √3, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, बट्टा में वर्गों का अंतर, 5 और 3 के वर्गों में अंतर कितना का, 2 का, क्योंकि रूट के फॉर्म में है। √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 में अंतर कितना का, 2 का। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 5 + 3 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगर जोड़ना होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। सेम वैल्यू है लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें घटाना है। तो घटाने के लिए क्या यूज करना है, 4ab, तो 4 गुने a के जगह जो पहला वैल्यू है √3 गुने b के जगह जो दूसरा वैल्यू है √2, 4ab हो गया। और बट्टा में दोनों का अंतर, किस दोनों का, √3 और √2 के अलावा कुछ है नहीं है, तो इसी के वर्गों का अंतर। √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का, तो बट्टा में 1 लिखेंगे। अब ऊपर वाले वैल्यू को कैलकुलेट करिए, रूट वाला का गुना 1 साथ, √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √6, यानी 4√6 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर करते, लेकिन इसी को घटाना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 4ab, तो 4 a के जगह √5, b के जगह √3 बट्टा में वर्गों का अंतर, तो 5 और 3 में अंतर कितना का है, 2 का। 4 को काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 √15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। कब, जब घटाना होगा और घटाना होगा। देख लीजिए, घटाने के लिए यही फॉर्मूला ना, 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर, 4a के जगह √3, b के जगह √2, 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर, √3 और √2 के वर्गों में 1 का अंतर हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। आगे चलिए, अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू दे रखा है। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है। और हमसे क्या पूछा है, x² + y² बराबर क्या होगा। अच्छा, x² + y² बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर
माइनस 2xy। लिख सकते हैं इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में इतना लिखा जा सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसमें से घटा लेंगे माइनस 2xy, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो x इंटू वाई का मान निकालिए, x गुने वाई का मान। गौर से देखिए, यह मान किसका है, x का, और यह मान किसका है, y का। अगर आप इस दोनों को गुना करें, यह x का मान यह y का मान, गुना करेंगे तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा इस फॉर्म में रहने पर उल्टा ही देता है, x के मान का उल्टा y का मान देता है, और जब भी दो मान एक दूसरे का उल्टा हो ना तो उसका गुणनफल 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में x इंटू वाई का मान आपका हमेशा क्या होना है, 1 ही होना है। अब हमें यह बताइए कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू है इतना और y का वैल्यू है इतना, और इस दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, यही x प्लस वाई का मान होगा। तो क्वेश्चन का फॉर्म देख लीजिए, जो दोनों वो दोनों, यही दोनों वही दोनों, प्लस करना है तो क्या करेंगे, प्लस करना है तो हम करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर, 1 है 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपका, 4 आ गया। देख लीजिए, इसको देखिए, यह x का मान है या y का मान है, अगर इस दोनों को जोड़े तो फिर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो अभी जस्ट पहले देखे थे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर। ए के जगह दोनों में से जो पहला वैल्यू है ए के स्थान पर और बी के स्थान पर दूसरा वैल्यू, इसमें रूट 3 और 1 के अलावा तो और कुछ है नहीं, तो ए के जगह रूट 3 और बी के जगह 1, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का। एक्स प्लस वाई का मान है हमारे पास, एक्स इंटू वाई का मान है, इसके बदले इतना लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई के जगह एक्स प्लस वाई का मान लिखिए, माइनस 2 गुने एक्स गुने वाई के स्थान पर एक्स गुने वाई का मान लिखिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुने 1 2, 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका घातांक और करनी का पहला वीडियो। एक क्लास और हम लोग करेंगे, तब जाकर के यह टॉपिक आपका हो जाएगा समाप्त। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो टॉपिक आपको कराया जा रहा है वह रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम को ही ध्यान में रख के कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए सेट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।